हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, यहाँ पे ये अपडेट आया है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के हवाले से। कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस जजमेंट की जो कंक्लूजन है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेके लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए, जॉब रिलेटेड अपडेट्स को देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए, जॉब रिलेटेड अपडेट्स को देखने के लिए यहाँ पे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक इसी तरह से हमारे एंड से पहुंचता रहे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, तमाम उन जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट के जो भी एस्पायरेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी दिल्ली अभी दूर है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अभी आप इस रेस में बने हुए हैं और ये हाई कोर्ट का जो आज जजमेंट आया है, ये भी आपके ही हक में कहीं ना कहीं जज जो जिसे लगा कि सच में ये रिक्रूटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं जा पा रही, तो कंप्लीट यहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस जजमेंट को, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और दूसरी रिक्रूटमेंट के हवाले से यहाँ पे बात की गई है इस जजमेंट में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट जम्मू। मतलब यहाँ पे जम्मू से ये डिसीजन आया है, जम्मू की जो हाई कोर्ट है वहाँ से ये जजमेंट आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व्ड ऑन 30th ऑफ नवंबर, और यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया है 8 दिसंबर को, और विंकल शर्मा एंड अदर्स की तरफ से थ्रू अभिषेक गुप्ता जो एडवोकेट हैं। और यहाँ पे वर्सेस आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। और उसके बाद यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डिटेल। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, कोरम जो है वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वसीम सदीक नारगल जो जज हैं इस जजमेंट के। और बहुत सारी जो बातें इस जजमेंट में कही गई हैं, लंबी चौड़ी ये जजमेंट है, 40+ पेजों की ये जजमेंट है और बहुत सारे पॉइंट्स में इसको डिफाइन किया गया है। मैं यहाँ पे इसको लंबा नहीं खींचने वाला, लेकिन पॉइंट नंबर 1 को देखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का सिलसिला कब से जारी है। पहले एक बारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया था रिटन, और उसमें जो है मालाफाइड स्कैम पाने की वजह से उसे कम्प्लीटली रद्द कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो एलजी साहब हैं उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। उसके बाद पब्लिकली से गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर गैड होम डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया, फिर जम्मू कश्मीर सब एसएसबी की तरफ से, जब जेके एसएसबी की तरफ से जजमेंट आया, यानी कि नोटिफिकेशन आया, और फिर कम्प्लीटली उसे रद्द कर दिया गया। फिर नई डेट्स का अनाउंसमेंट होना और फिर से नई दोबारा से रिक्रूटमेंट होना, और एग्ज़ाम जो है वो कैरी ऑन कर रहा था और बच्चे एग्ज़ाम दे भी रहे थे और अलग अलग शिफ्टों का एग्ज़ाम हो भी रहा था। और अब आज की जजमेंट आने के बाद कुछ बच्चे अपने घरों से निकलकर अब एग्ज़ाम सेंटर्स की तरफ जा रहे थे, वो अभी गाड़ियों में ही थे कि ये जजमेंट पब्लिक हो गया। और इस जजमेंट में यहाँ पे दोबारा से इस एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट को रोक दिया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट इस जजमेंट का है, द प्रेजेंट रिट पिटीशन जो है वो हैज़ बीन फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स हु क्लेम टू बी द एस्पायरेंट्स। जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये क्लेम किया, वो पिटीशन जो है वो डाली, हु हैव रिस्पॉन्डेड टू द एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस यानी सिलेक्शन बोर्ड्स।
JKSSB जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं, एंड द टू सच एग्जामिनेशन, यहाँ पे दूसरे एग्जामों की भी बात की गई, जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट और सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट है, टू विच ऑल द पिटिशनर्स हैव रिस्पॉन्डेड टू एंड अप्लाइड। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो है रिक्रूटमेंट के बच्चे भी थे, टू विच ऑल द पिटिशनर्स हैव रिस्पॉन्डेड एंड अप्लाइड। यहाँ पे द पिटिशनर्स आर सीकिंग डायरेक्शन टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 नॉट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन थ्रू रिस्पॉन्डेंट नंबर 2। अब रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है वो रिस्पॉन्डेंट 1 और 2 मतलब यहाँ पे JKSSB को कहा गया, रिस्पॉन्डेंट 2 वो कंपनी जो ब्लैकलिस्ट हुई है पास्ट में, विच कंट्रैक्ट्स was given to respondent number 2, and as per petitioners the examination are tentatively scheduled to be conducted from 5th of जो दिसंबर से एग्जाम चल रहे थे 20 दिसंबर तक होने थे, आज 8 दिसंबर है। पिटिशनर्स जो है फर्दर सीक करते हैं डायरेक्शन टू अपॉइंट सम अदर एजेंसी विच इज नॉट प्रीवियसली ब्लैक लिस्टेड फॉर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड CBTM इन्वॉल्विंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट हैं, जो बच्चे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो जज को ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक लिस्ट कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी ना दी जाए जिसको प्रीवियसली ब्लैकलिस्ट किया गया है, कोई ऐसी कंपनी लाई जाए जिसको ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो जो CBT एग्जाम करवाए। और अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर प्रायर टू दिस रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 हैज प्रीवियसली फ्लोटेड अ टेंडर फॉर इम्प्लांटमेंट ऑफ एजेंसी फॉर कंडक्टिंग ऑफ इट्स वेरियस एग्जामिनेशन थ्रू ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR मोड एग्जाम वाइड NIT नंबर दिस। और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इन दैट द वन ऑफ द ND info system private limited was successful bidder, but respondent number 1 awarded the contract to the open one merit track service PVT limited, overlooking the fact that in pre qualification evaluation for ENIT number 1 of the 2021 the merit track service private limited clearly and in ambiguous term mentioned itself to be blacklisted firm। अब यहाँ पे मेरिट ट्रैक की बात हो रही है, जो ब्लैक लिस्ट हुई थी उन्होंने ये तब उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कंडक्टेड द एग्जामिनेशन, और ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी इसे जूनियर इंजीनियर जल शक्ति का एग्ज़ाम दिया गया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया गया और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी इन्हीं को दिया गया, और माल प्रैक्टिस हुई और एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाए गए मेरिट ट्रैक के द्वारा और वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एज पेपर वर यहाँ पे लीक किए गए थे मेरिट ट्रैक के द्वारा, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच 2 एग्जामिनेशन अमंग द अदर वर स्क्रैप्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की इजाज़त देने के बाद इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम करवाए और माल प्रैक्टिस हुई, पेपर लीक हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम जो है उनको रद्द करना पड़ा। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ वन ऑफ द कोर्ट दैट द मैटर एट प्रेजेंटली इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और रिसेंटली CBI ने फील्ड चार्ज शीट जो है इस मैटर में भी फाइल की गई है। फर्दर केस ऑफ द पिटिशनर is that since the contract was given to the blacklisted agency, यहाँ पे बच्चों का कहना है that this was the precise reason that the malpractice occurred and the matter at present is being investigated by the CBI। तो क्यों blacklist कंपनियां जो होती हैं उन्हें ये पेपर कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से ये लंबी चौड़ी कहानी जो है आप इसको जो है पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें बोलिएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे जो यहाँ पे इस जजमेंट में कही गई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, मसला ये है कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और ये जो एग्ज़ाम करवा रही है ये भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है मेरिट ट्रैक की तरह। तो इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एक करियर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो यहाँ पे ये जज इन डिटेल जो है यहाँ पे जजमेंट में बता रहे हैं। हम सीधा चलते हैं यहाँ पे लास्ट पे, जो इसका कंक्लूजन अब इस जजमेंट का बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ये पॉइंट्स हैं 78, और मैं यहाँ पे कंक्लूजन वाले पॉइंट पर निकलता हूँ। यहाँ पे कंक्लूजन आया है 74th पॉइंट पे। तो कंक्लूजन में 74th पॉइंट में कह रहा है कीपिंग इन व्यू द अफोरसेड
particular facts and circumstances of the case, and for the foregoing reason I am of the opinion that the process adopted, decision made by the awarding contract टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 एपटेक लिमिटेड है, इज मालाफाइड एंड चेंज ऑफ कंडीशन इन टेंडर वाज इंटेंडेड टू फेवर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 एंड दीज डिसीजंस विल हैव इफेक्ट on public interest as respondent number 2 has been assigned to conduct the examination wherein the selectees will be appointed to hold the public post. तो यहाँ पे जजमेंट कह रही पब्लिक पोस्ट के लिए जो एग्जाम करवाया जा रहा है वहाँ पे जिस कंपनी के थ्रू, जिस एजेंसी के थ्रू करवाया जा रहा है वो सही नहीं है, यहाँ पे ये ब्लैक लिस्ट हुई है, ये उतनी कैपेबल नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मैच नहीं करती. अकॉर्डिंग टू दिस रिट पिटिशन इज अलाउड दैट कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 इन फेवर टू ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2 pursuant to E-NIT नंबर 19 ऑफ द डेट यहाँ पे बताई गई फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स वेरियस एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड इज क्वैश्ड. यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि क्वैश किया जाए. कॉन्सिक्वेंटली ऑल द एग्जाम विजा भी जो जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट का हो रहा है, चाहे हो चुका है, चाहे सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट का हो रहा है, चल रहा है एग्जाम, और यहाँ पे अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन और आल्सो सेट असाइड कैंसल्ड एट वट एवर स्टेज दे आर एज ऑन डेट. तो यहाँ पे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे इन्होंने एग्ज़ाम करवाया है या एग्ज़ाम चल रहे. हमारा यहाँ पे डिसीजन ये है कि यहाँ पे एग्ज़ाम सभी के सभी कैंसिल कर दिए जाएं और ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट को रोक दिया जाए. द गवर्नमेंट इज़ हियर बाय डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल कमिटी जो है होगी हेडेड बाय नॉट लेस देन द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज to inquire into the conduct of Jammu and Kashmir Service Selection Board for this present irregularities, illegalities in changing the terms and the conditions of the tender. Also यहाँ पे ये कमेटी के बाद ये बताया गया ये कमेटी बिठाई जाए और यहाँ पे नॉट लेस देन रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है इसकी इंक्वायरी कमेटी का हेड हो, एंड व्हाट वेटेज विद देम टू अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज प्रीवियसली फैसिलिटेटेड malpractice in public examination, and accordingly appropriate action be initiated against those found guilty. और उसके बाद 76 पॉइंट पे यहाँ पे आई वुड लाइक टू से दैट दी बाय इट्स ओन एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन द फंक्शनिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन होल्डिंग द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे बहुत बड़ी बात की है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन करवा सके. JKSSB बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं बोलने में अगर गलती हुई लेकिन मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ कि JKSSB के लिए कहा जा रहा है इट हैज़ बीन इनकम्बेंट ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड. उसके बाद यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ अलॉन्ग विद कनेक्टेड CM द केविट शेल ऑल्सो स्टैंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड टू बी रिटर्न टू द लर्न्ड स्टेट काउंसिल. यहाँ पे जज हैं वसीम सादिक नारगल जिन्होंने यहाँ पे जजमेंट दी है. जम्मू के हाई कोर्ट से जजमेंट आई है, आज ही की जजमेंट है, 8 दिसंबर 2022 की जजमेंट है. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही थी, एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चे जा रहे थे आ रहे थे, कुछ अभी आज रास्ते में ही चल रहे थे और तब तक ये पब्लिक डोमेन में ये जजमेंट आ गई है. वेदर द ऑर्डर इज स्पीकिंग, यस. वेदर द ऑर्डर इज रिपोर्टेबल, यस. यहाँ पे ये बात की गई है. तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से वही बातें दोहराना चाहूँगा, दिल्ली अभी दूर है लेकिन वर्दी अभी ज़्यादा दूर नहीं है. सितारों से आगे जहाँ और भी है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी है. तो आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल आपको वैसी ही तैयारी रखनी है जैसा आप हर दिन हर टाइम इस एग्ज़ाम को सोचते हुए रख रहे होंगे. तो दोस्तों यहाँ पे इस जजमेंट से शायद कुछ अच्छा ही होगा, दोबारा से यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा, किसी अच्छी एजेंसी को एग्ज़ाम दिया जाए ताकि एक कॉन्फिडेंस हो जिस भी एजेंसी को ये पेपर दिया जाए उसका कुछ बैकग्राउंड अच्छा हो, एक मॉरल कैरेक्टर हो, एथनिक बैकग्राउंड उसका इथिकल बैकग्राउंड उसका अच्छा हो ताकि आगे इम्पैक्ट भी वैसा ही एग्ज़ाम का रहे. क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ये साफ साफ जजमेंट में बोला गया, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और आप सब भी इसी बात पर ज़रूर अपना ओपिनियन यस ही रख रहे होंगे जो जजमेंट आई है. तो वट एवर द स्टेज वॉज,
फिर से जेके पीएसआई के एस्पायरेंट्स को आज धक्का ज़रूर लगा है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा टाइम आपको मिल रहा है, आप दोबारा से तैयारी में दोबारा से अपना जान जो है वो झोंक लें। जजमेंट जो आई है वो आपके हक़ में ही आई है, क्योंकि अगर कोई भी माल प्रैक्टिसेस एग्ज़ाम के अंदर होती हैं या कोई भी ऐसी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसका पास्ट और बैकग्राउंड उसकी अच्छी नहीं होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं होती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो दोस्तों यही अपडेट यहाँ पे था। दिल्ली अभी दूर है, वर्दी अभी दूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोबारा से सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेता हूं मैं अलविदा, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इस अपडेट के साथ इस वीडियो को करना चाहूँगा ख़त्म कि जेके पीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, और साथ ही साथ दूसरा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो इन्हें करवा दिया था वो भी कैंसिल हो गया है। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ओपिनियन अपना देना कमेंट में ना भूलिएगा कि ये जजमेंट सही आई है या गलत आई है, किस तरह से आप इस जजमेंट को देखते हैं, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल।